हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का टॉपिक है आश्विन मास के त्योहार एवं मेले। मतलब आश्विन महीने में जो भी त्योहार और मेले हम सेलिब्रेट करते हैं उन सभी को यहाँ पर हम क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन है कि भाद्रपद शुक्ल एकम से आश्विन कृष्ण एकम तक, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक, माघ शुक्ल पूर्णिमा से माघ कृष्ण अमावस्या तक और कार्तिक शुक्ल एकम से माघ कृष्ण अमावस्या तक। तो देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो त्योहार और मेले टॉपिक से रिलेटेड है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देख लिया। तो इस त्योहार और मेले टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक बात पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये तो पता हो कि ये जो हिंदी महीने होते हैं इसमें कृष्ण पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है, पूर्णिमा कब आती है, अमावस्या कब आती है, तभी जाकर के तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो इन बेसिक बातों की अगर हम बात करें तो जो हमारे हिंदू धर्म के जो त्योहार हैं वो विक्रमी कैलेंडर पर आधारित है। मतलब विक्रमी कैलेंडर के अनुसार जो है वो हिंदू धर्म के त्योहार मनाए जाते हैं। और ये जो विक्रमी कैलेंडर होता है इसमें 12 महीने होते हैं। इन 12 महीनों का क्रम अगर हम याद करें तो सबसे पहला महीना होता है चैत्र, फिर आता है वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन। और हम इस वीडियो में आश्विन महीने के जो त्योहार हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आश्विन से पहले जो महीना आता है वो आता है भाद्रपद। आश्विन के बाद आता है कार्तिक, फिर मार्गशीर्ष, फिर पौष, फिर माघ और फिर फाल्गुन। इस तरीके से 12 महीनों का जो क्रम है वो आपको एज इट इज ध्यान में होना चाहिए। अब देखो जिस तरीके से ईस्वी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, कौन से 12 महीने जो हम डेली यूज में लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। इन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो महीने होते हैं इनमें 7 दिन का एक सप्ताह होता है और फिर हर महीने में 4 से 5 सप्ताह मिलकर के एक महीना बनता है। और यहाँ पर विक्रमी कैलेंडर में जो महीने होते हैं ये जो महीने हैं चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये 2 पक्षों में बटे होते हैं। मतलब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आश्विन महीने के बारे में। तो आश्विन महीना जो है वो 2 पक्षों में बटा होता है। 15-15 दिन के 2 पखवाड़े होते हैं। महीने का जो पहला भाग होता है उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष और महीने का जो दूसरा भाग होता है उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। अब पहले हमने देखा कि 15-15 दिन के 2 पखवाड़े होते हैं। तो पहले पखवाड़े का जो अंतिम दिन होता है, मतलब कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होता है उसको बोलते हैं अमावस्या। मतलब पहले पक्ष का जो 15वां दिन होता है वो होता है अमावस्या और दूसरे पक्ष का जो 15वें दिन होता है वो होती है पूर्णिमा। तो आपके बात समझ में आ गई कि महीना अंत किसके साथ होएगा, पूर्णिमा के साथ में होएगा। तो ये बेसिक बात आपको दोनों जो चीजें हैं कृष्ण पक्ष के बारे में भी और शुक्ल पक्ष के बारे में हमने बता दी है। अब इससे क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको इजीली समझ में आ पाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आश्विन महीने में कृष्ण पक्ष से हम स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से महीने त्योहार मनाए जाते हैं, कौन कौन से मेले भरते हैं आश्विन महीने में, और फिर शुक्ल पक्ष के बारे में हम बात कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है श्राद्ध पक्ष के बारे में। तो देखो अभी हमने देखा कि जो आश्विन महीना है इससे पहले महीना आता है हिंदी महीने में भाद्रपद महीना। तो भाद्रपद महीने का जो अंतिम दिन होगा वो क्या होगा, पूर्णिमा होगी। क्योंकि अभी हमने देखा कि महीने का अंतिम दिन क्या होता है, पूर्णिमा। तो भाद्रपद की जो पूर्णिमा है, भाद्रपद की जो पूर्णिमा है और उसके दूसरे दिन कौन सा महीना शुरू हो जाएगा, आश्विन महीना शुरू हो जाएगा। क्योंकि भाद्रपद के बाद में महीना आता है आश्विन। तो आश्विन का जो पहला दिन होगा कृष्ण पक्ष की एकम। ओके। तो भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन मास की जो अमावस्या आएगी, मतलब कृष्ण पक्ष जब पूरा हो जाएगा, तो इन 16 दिन तक जो है वो क्या मनाया जाता है, श्राद्ध पक्ष जो है मनाया जाता है। मतलब किसी के परिवार में किसी भी पूर्वज की डेथ किसी भी तिथि को जो होती है, तो यहाँ पर देखो पूर्णिमा से अमावस्या तक सारी तिथि आ जाएंगी। तो जिस भी तिथि को डेथ हुई है उस दिन जो है वो ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है हिंदू धर्म में। और जो कोए हैं उनको भी खाना खिलाया जाता है, उनको खाना दिया जाता है, एक तरीके से रखा जाता है उनके लिए खाना। और ये माना जाता है कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने इनडायरेक्टली उनको खाना खिलाया गया है। तो ये होता है श्राद्ध पक्ष। समझ में आ गया। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन की अमावस्या तक, मतलब आश्विन महीने का जो 15 दिन, स्टार्टिंग के जो 15 दिन है कृष्ण पक्ष में, उसमें सिर्फ जो है श्राद्ध पक्ष जो है वो चलता है। कोई पवित्र काम जो है वो इसमें नहीं होते हैं, सिर्फ पूर्वजों की पूजा जो है वो इसमें की जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मतलब, तो भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक। अब देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो सांझी पूजन को लेकर के है कि सांझी पूजन जो है वो किस में लोकप्रिय है। तो देखो जब श्राद्ध पक्ष चल रहा होता है ना, उसी समय क्या होता है कि सांझी पूजन भी चल रहा होता है।
कुंवारी कन्याएं क्या करती हैं, कुंवारी कन्याओं में सबसे ज्यादा फेमस है, कुंवारी कन्याएं क्या करती हैं, गाय के गोबर को और मिट्टी को मिला करके ऐसे गोल गोल संरचनाएं बना लेती हैं और फिर उनकी जो है पूजा करती है। मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए कि सांझी पूजन जो है कब होता है, तो वो भी श्राद्ध पक्ष के समय में होता है, आश्विन के कृष्ण पक्ष के समय में होता है। अब ये जो सांझी पूजन होता है, इसमें सिंजिया माता जो है उसकी पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? सिंजिया माता की पूजा की जाती है। और ये सिंजिया माता जो है वो एक तरीके से पार्वती माता जो है उनकी पूजा की जा रही है। अब देखो, नाथ द्वारा में अभी हमने क्या देखा कि जो सांजी है वो किसकी बनाई जाती है? गाय के गोबर और मिट्टी से मिलाकर की। लेकिन जो नाथ द्वारा है वहां पर केले की सांजी बनाई जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जो उदयपुर का, अब देखो यहां पर हम जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, मतलब आश्विन महीने के कंप्लीट त्योहार और मेले जो हैं वो आपके क्वेश्चन भी हम करवा देंगे और सारे बेसिक फैक्ट जो हैं वो भी आपके यहाँ पर हम क्लियर करवा देंगे। अब देखो, हमने देख लिया कि वैसे नॉर्मल सांजी बनती है किसकी? मिट्टी, गाय के गोबर की और मिट्टी की। और नाथ द्वारा में केले की जो सांजी है वो प्रसिद्ध है। और उदयपुर का जो मत्स्य इंद्रनाथ मंदिर जो है उसको बोला जाता है सांजियों का मंदिर, टेम्पल ऑफ सांजी बोला जाता है। अभी हमने क्या देखा? सांजी के बारे में देख लिया, श्राद्ध पक्ष के बारे में देख लिया। अब देखो, आश्विन का कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होता है, 15वां दिन जो होता है, पहले भाग का जो 15वां दिन होता है उसको हम अमावस्या बोलते हैं। तो इस दिन जो है अमावस्या वाले दिन, मतलब श्राद्ध पक्ष के अंतिम वाले दिन जो है एक व्रत किया जाता है और इसको बोला जाता है थम्बुड़ा व्रत। ओके, तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि थम्बुड़ा व्रत कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन में ये भी दे सकते हैं कि श्राद्ध पक्ष के दौरान। तो श्राद्ध पक्ष जो है वो उसका आंसर आ जाएगा। तो हमने देख लिया कि आश्विन का जो कृष्ण पक्ष है उसमें श्राद्ध पक्ष और साथ ही साथ में सांझी पूजन, दो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है पूरे के पूरे कृष्ण पक्ष में चलते हैं। अब आ जाता है आश्विन का शुक्ल पक्ष। तो देखो, आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकम के साथ में ही जो हमारे शरदीय नवरात्रे जो हैं, माँ दुर्गा की जो पूजा शुरू होना स्टार्ट होती है 9 दिन तक, वो शुरू हो जाते हैं आश्विन शुक्ल एकम से। और फिर जो है 9 दिन तक नवरात्रि चलते हैं। जब अष्टमी आती है शुक्ल पक्ष की तो उसको बोलते हैं दुर्गाष्टमी। और इस दिन वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में जो है माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। ओके, और इसको दुर्गा पूजा के नाम से काफी ज्यादा प्रसिद्ध है ये त्योहार। और नवमी जो आती है उस दिन दुर्गा नवमी होती है। और फिर दशहरा आता है, मतलब आश्विन के शुक्ल पक्ष की दसवीं को क्या आता है? दशहरा आता है, जिसको हम विजयादशमी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो इसका आंसर आ जाएगा दशहरे पर्व पर। अब देखो, जब दशहरा त्योहार अभी हमने देखा ना, 8वें दिन दुर्गाष्टमी, फिर नवमी दुर्गा नवमी, और फिर 10वें दिन जो है वो क्या आ जाएगा? 10वें दिन क्या आ जाएगा? दशहरा, जिसको विजयादशमी के नाम से भी जानते हैं। आश्विन महीने के त्योहार डिस्कस कर रहे हैं, ये तो बेसिक बात पता है ना आपको। और 10वें दिन दुर्गाष्टमी सॉरी विजयादशमी आ जाएगी दशहरा के नाम से। और दशहरे वाले दिन जो है वो खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। साथ ही साथ में जो हथियार जो होते हैं, ओके, आयुध जो होते हैं, उनकी भी यहाँ पर पूजा की जाती है। और दशहरे वाले दिन जो है वो लीलटास पक्षी के दर्शन जो है काफी ज्यादा शुभ माने जाते हैं। और एक कन्हैया लाल सेठिया, इंपोर्टेंट जो कवि हुए हैं हमारे राजस्थान में, उन्होंने लीलटास कविता जो है वो लिखी है, उनकी रचना है लीलटास। ये कुछ बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो मांड महोत्सव है उसको किस नाम से और जाना जाता है? तो देखो, जो मांड महोत्सव है उसको मारवाड़ महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। अब ये मांड महोत्सव या फिर मारवाड़ महोत्सव जो है वो कब मनाया जाता है? तो हमने देखा कि आश्विन के हम 10वीं तक हमने त्योहार डिस्कस कर लिए कि 10वीं को जो है विजयादशमी मनाया जाता है शुक्ल पक्ष में। और फिर लास्ट दिन क्या होगा? आश्विन शुक्ल जो एक तरीके से आश्विन शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन होगा उसको हम पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और पूर्णिमा वाले दिन जो है, मतलब आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। और ये जो शरद पूर्णिमा जिस दिन होती है, इस दिन आपने भी देखा होगा आपके घरों में भी खीर बनाई जाती है, फिर रात को चांद की चांदनी में उसको रखा जाता है, फिर सुबह प्रसाद के रूप में ऐसा लिया जाता है उसको। ऐसा बोलते हैं कि वो खीर खाने से नेत्रों की जो ज्योति जो है, आंखों की जो रोशनी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, काफी ज्यादा अच्छी होती है वो खीर खाना। तो प्रसाद के रूप में मंदिरों में भी ये प्रसाद के रूप में भी बांटी जाती है इस खीर को। तो शरद पूर्णिमा जो है, इस दिन राजस्थान में 2 इम्पोर्टेंट महोत्सव मनाए जाते हैं। एक महोत्सव जो है
वो चित्तौड़ में मनाया जाता है, जिसको मीरा महोत्सव के नाम से जानते हैं। तो मीरा महोत्सव जो है आश्विन पूर्णिमा को मनाया जाता है, और दूसरा आश्विन पूर्णिमा को प्रोग्राम होता है जोधपुर में, जिसको हम मारवाड़ महोत्सव के नाम से या फिर मांड महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। तो हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया कि आश्विन महीने में कौन कौन से त्योहार और मेले लगते हैं। दोबारा एक बार अगर हम रिव्यू करें तो देखो, आश्विन महीने की शुरुआत होती है, ये हमने देखा कि पहला भाग होता है कृष्ण पक्ष, दूसरा भाग होता है महीने का शुक्ल पक्ष। ओके, तो भाद्रपद पूर्णिमा, क्योंकि आश्विन से पहले महीना आता है भाद्रपद, भाद्रपद पूर्णिमा से ही शुरुआत हो जाती है श्राद्ध पक्ष की, और जो चलते हैं आश्विन की अमावस्या तक। तो इन 16 दिन तक श्राद्ध पक्ष होते हैं, साथ ही साथ में सांझी पूजन होता है। सांझी पूजन में अगर हम देखें तो नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है, वैसे नॉर्मल गाय के गोबर और मिट्टी की सांझी बनाई जाती है। उदयपुर का जो मत्स्य इंद्रनाथ जो मंदिर है उसको टेम्पल ऑफ सांझी बोला जाता है। और श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन जो होता है उसको थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। तो कृष्ण पक्ष कंप्लीट हो गया, अब बात आ जाती है शुक्ल पक्ष की, और शुक्ल पक्ष की एकम के साथ में ही शरदीय नवरात्र जो है उसकी शुरुआत हो जाती है। अष्टमी जो आती है फिर शुक्ल पक्ष की, उस दिन दुर्गाष्टमी होती है। नवमी को जो है दुर्गा नवमी मनाई जाती है, और दसवीं को जो है विजयादशमी होता है। दशहरा होता है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है, साथ ही साथ में हथियारों की पूजा होती है। और हमारे राजस्थान में कोटा का जो दशहरा मेला है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और पूरे इंडिया में अगर हम देखें तो मैसूर का दशहरा मेला काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और लील टास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। कन्हैयालाल सेठिया की एक रचना है लील टास। और फिर आश्विन महीने का अंतिम दिन होता है पूर्णिमा, जिसको शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और इस दिन 2 महोत्सव होते हैं, चित्तौड़ में मेरा महोत्सव और जोधपुर में होता है मारवाड़ या फिर मांड महोत्सव। तो हमने डिस्कस कर लिए हैं आश्विन मास के त्यौहार और मेले। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन सभी को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारे अदर वीडियोस को भी जाकर के व्यू कीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, आप इजीली इन क्वेश्चंस को अगर आप सोल्व करके जाते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो PYQ क्वेश्चन है, कभी ना कभी राजस्थान के किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। और अगर आपने राजस्थान का कोई भी एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि कला और संस्कृति वाला जो पार्ट है वो राजस्थान में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।